ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ थाना जहानागंज क्षेत्र में पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। आगे बात होगी एटा की, जहां जलेसर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित हुआ महिला जागृति कार्यक्रम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हथौता गांव निवासी पत्रकार संजय यादव पर 28 मई शाम लगभग 7:30 पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना उस वक्त हुई थी जब संजय यादव बबूरा बाजार से अपने घर गांव लौट रहे थे। समस्तीपुर के पास जैसे ही पहुंचते हैं, दो बाइकों पर सवार लगभग 4 से 5 हमलावरों ने उन्हें रोककर चाकू लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। संजय यादव के शोर मचाने पर हमलावर उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सीएससी कोल्हू खोड़ जहानागंज भेजा और पुलिस को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने पर डॉक्टरों ने संजय यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 29 मई को होश में आने के बाद संजय यादव ने अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दी। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि उनके ऊपर हमला चिरैया कोर्ट चेयरमैन और उनके भाई ग्राम प्रधान मंजीत के बेटों द्वारा उनके तथाकथित गुरुओं के साथ मिलकर किया गया। इस बयान के आधार पर 2 नामजद आरोपियों और 2 अज्ञात के खिलाफ जहानागंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी बताया गया है कि चिरैया कोर्ट चेयरमैन और उनके भाई पर पहले भी पत्रकारों को धमकाने और हमला करवाने के कई आरोप लग चुके हैं। ये गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है, सच बोलने वाले और जनहित की बात उठाने वाले पत्रकारों को सरकार से आखिर कब न्याय मिलेगा? चाहे सरकार किसी की भी हो, दबंग लोगों की दबंगई पर अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। एटा के जलेसर विकासखंड कार्यालय के सभागार में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकासखंड जलेसर में महिला जागृति कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी PS आनंद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रत्येंद्र पाल सिंह, पूर्व MLC अध्यक्ष DCB एटा कासगंज एटा के जलेसर से भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशोक यादव, मुख्य वक्ता नीलम प्रजापति उपस्थित रही। विकासखंड सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा बहू, NRM की महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। सभी व्यक्तियों के द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और साथ ही प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। इसके अलावा NRLM के जिन महिलाओं के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, उन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व MLC प्रत्येंद्र पाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशोक यादव, वक्ता नीलम प्रजापति, मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार आशु के साथ सभी कर्मचारियों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिभा की गई। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एटा के जलेसर उपखंड कार्यालय पहुंचकर किसानों ने विद्युत विभाग के SDO अजीत उपाध्याय को बिजली कटौती को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। में विद्युत कर्मचारियों की लिखित शिकायत भी की। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश सचिव नरेंद्र यादव की अगुवाई में सैकड़ों किसान बिजली कटौती को लेकर SDO अजीत उपाध्याय से मिले। किसानों का कहना था कि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है, फसल सूख रही है। किसानों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। SDO अजीत उपाध्याय ने बारीकी से एक एक करके सैकड़ों किसानों की समस्याओं को सुना। मौके पर अवर अभियंताओं को बुलाकर समाधान भी कराया गया। शाहनगर टिमरुआ क्षेत्र के किसान बिजली न मिलने से परेशान थे। SDO अजीत उपाध्याय व अवर अभियंता कैलाश वर्मा ने कर्मचारियों को निर्देश देकर त्वरित विद्युत आपूर्ति सुचारू कराई। वहीं लाइनमैन व SSO को फटकार लगाई। SDO अजीत उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देश पर बिजली 10 घंटे किसानों को मिल रही है। आंधी तूफान आने से क्षेत्र में पोल उखड़ गए थे, उन्हें लगाया गया था और इस अवसर पर अजय यादव, राजू ठाकुर, गुलशन ठाकुर, विकास गुप्ता सहित दर्जन भर किसान ज्ञापन देने के दौरान मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इगलासनगर पंचायत कार्यालय में महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने कार्य के प्रति सजग सफाई कर्मचारियों व प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इगलासनगर पंचायत कार्यालय पर महारानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में
महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण फौजी, प्रदेश मंत्री असू मोर्चा भाजपा रहे और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शालिनी बघेल थी। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए शालिनी बघेल ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय के दौरान राज्य के बाहर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर, कुआं, बावड़ी आदि का निर्माण कराने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचनों हेतु धर्म प्रचारक नियुक्त किए गए थे। कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, चेयरमैन कमलेश शर्मा, चेयरमैन प्रतिनिधि हरीश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम सरौली निवासी एहसानुल्लाह पुत्र सुभानअल्लाह ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी संत कबीर नगर को जमीनी विवाद से संबंधित ज्ञापन सौंपकर अपने विरोधियों पर अनाधिकृत रूप से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने इस मामले में न्याय हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का दरवाजा बार बार खटखटाया, हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिला, अतः आपसे न्याय की आशा कर रहा हूँ। जो है एक जमीन है 397 मिल गाटा संख्या उसका जो है, उसमें 1/3 जो है मैं हिस्सेदार हूँ और जिनसे हमने जो है बनामा लिया था उन्हीं के भाई परदाद लोग हमारी जमीन को उसमें कब्जा कर रहे हैं और उसमें जो है नहर में इन्होंने बैनामा किया जो आज तक भी मतलब सन 2008 में बैनामा किए हैं, लेकिन अभी तक ये फाइल को जो है हो सकता है दबा के रखे हों उसमें जो है कि अभी तक उसका खारिज दाखिल नहीं, उसी के बिना पे ये विवाद है और ना राजस्व इसमें हमारा सुन रहा है और ना ही जो है कोई भी पुलिस प्रशासन या डीएम साहब सबको हमने ज्ञापन दिया, कहीं से हमारा कोई निस्तारण नहीं हो रहा उसमें जो है। हम कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट के उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वहाँ पे मौके पे जो है निर्माण कार्य इतना तेज चल रहा है, 50-50, 60-60 लेबर और मजदूर जो है लगे हुए हैं और उसमें जो है विपक्षी जो है धारा 24 भी बड़ा, हमने जो है धारा 24 भी उसमें उकरा, उसमें हमारा पत्थर लगा था उखाड़ के फेंक दिया वो सब जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। धारा 116 में जो है उसमें जो है स्टे जो है मंडलायुक्त बस्ती से जो मिला हुआ, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा जिसका हमारे पास उसमें खतौनी में मेंशन है सर। आज आप लोग कप्तान साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या कहा? कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, कप्तान साहब ने रख लिया है लेकर के, अब देखें वो इंतजार है कब तक वो जो है उसमें कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एहसानुल्लाह है। हम इसमें जो है सुभानअल्लाह जो है उसमें खाता जो है खतौनी में इनका नाम है सुभानअल्लाह, उनके हम जो है लड़के हैं, उनकी जो है तबीयत भी इसी मामले को लेकर के वो हार्ट के पेशेंट हो गए जो है, उनका अभी हमने एंजियोग्राफी कराई है जो जिसमें एक बार। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगला उदी गांव में बम्बा कटने की घटना के चलते 2 बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली के तार आपस में टकरा गए और शॉर्ट सर्किट की वजह से 100 kVA का ट्रांसफार्मर जलकर खराब हो गया। इस कारण गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गांव के प्रधान पवन प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बम्बा कटने के कारण 2 बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली के तार आपस में टकरा गए और फॉल्ट हो गया। इस फॉल्ट में ट्रांसफार्मर फूंक गया और जिससे गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। इससे उन्होंने बताया कि इस संबंध में अवर अभियंता कैलाश वर्मा को स्थिति से अवगत करा दिया गया है और खंड अधिकारी अजीत उपाध्याय को पत्र लिखकर जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है, ताकि गांव की बिजली आपूर्ति पुनः सुचारू की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने के कारण उन्हें पीने के पानी से लेकर दैनिक जरूरतों तक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि समस्या का त्वरित समाधान किया जाए। एटा जलेसर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिला अस्पताल लोहिया पुरुष का विशेष सचिव महिला कल्याण सुधा वर्मा ने किया औचक निरीक्षण। द्वितीय तल पर बने एनआरसी वार्ड का विशेष सचिव ने लिया जायजा। एनआरसी वार्ड में भर्ती 11 कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जानकारी उनकी माताओं को फल और किट वितरित किए। एनआरसी वार्ड को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कराने को लेकर सीएमओ और सीएमएस को दिए निर्देश, साथ ही शू कवर नहीं होने, रैंप पर चलते समय आसपास गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। सीएमएस अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी ने निरीक्षण किया है, कुछ नेगेटिव चीजें मिली हैं जिनको सही कराने का काम किया जाएगा। वहीं थाना कादरी गेट क्षेत्र में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानते हैं सीएमएस जिला अस्पताल लोहिया डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ जानकारी दी।
क्या क्या चीज़ का निरीक्षण किया गया अस्पताल में? निरीक्षण हुआ, उसमें सब कुछ सही पाया गया। मोटी मोटी उसमें जो है कि कहीं बॉटल वगैरह साइड में पड़ी थी, उन पर मैं ध्यान दूंगा, उन्हें भी कराएंगे। प्रमुख सचिव का दौरा था सर? ये प्रमुख सचिव लेवल की ही चीज है। बच्चों की चार्ट वगैरह के लिए क्या क्या गई हैं लगाने के लिए? नहीं तो उनका रूटीन चार्ट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है कह दिया ना, मैं लगवाऊंगा। आपके हिसाब से क्या लगा और बेहतर आप कर सकते थे? क्या है देना? वो मैं बेहतर करूँगा। नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं अपने उसमें बैठाया हूँ। ठीक है, और नेगेटिव चीज़ें मिली शिफ्ट हैं। करने वाली बात है, तो अब शिफ्ट को थोड़ा टाइम लगेगा। सर एक तो तीसरी मंजिल पे एनआरसी बाढ़ है, हाँ, बच्चों यही के तो फायर का भी बहुत ड्रॉबैक है, दिक्कत उसको फ्लोर पे होना चाहिए, तीसरी मंजिल पे नहीं होना। तो ले आएंगे सर, उसको नीचे ले आएंगे हम लोग। ले आएंगे। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के साथ ही जिला रायबरेली ऊंचाहार से पूर्व प्रधान राहुल कुमार के साथ अंकुश यादव, अभिषेक यादव, अमित यादव, अशेंद्र यादव, कल्लू आदि ने केक काटकर नितिन ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं खागा से आर्यन सिंह, अभिषेक ठाकुर, शिवम ठाकुर, अमित ठाकुर, यश मौर्य, आयुष मौर्य, अंकित यादव ने अपने दोस्त की इस खुशी के मौके पर शिरकत करते हुए बधाई दी। बताते चले कि नितिन ठाकुर एक अच्छी फैमिली से हैं। चोनू का पुरवा निवासी जयमल सिंह के पुत्र हैं और अपने बेटे के जन्मदिन पर लंबी उम्र की दुआएं दी हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस ने ग्राम खोजदारपुर गढ़ी निवासी बोबी पर गोली मारकर जानलेवा हमला करने की घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी बोबी पर गोली मारकर किया था जानलेवा हमला। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झांसी के इलाइट चौराहे पर झांसी में एयरपोर्ट की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर सुनील तिवारी के नेतृत्व में कागज के हवाई जहाज को लेकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की हवाई घोषणा के विरोध में कागज के हवाई जहाज हवा में उड़ाए। इस मौके पर डॉक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से झांसी में एयरपोर्ट बनाए जाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने दतिया में एयरपोर्ट बनवाकर एक बार फिर झांसी के साथ छल किया है। झांसी में केवल जमीन के भाव बढ़ाने और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन का सर्वे कराया गया है। युवा नेता एडवोकेट वैभव भारत बट्टा ने गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले लोकसभा चुनाव में ललितपुर की चुनावी सभा में झांसी में एयरपोर्ट बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन वो भी एक जुमला ही साबित हुआ है। झांसी के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भैया जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि हम लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि पर हमें भी एक एयरपोर्ट का सुख मिले। हमारी झांसी की जनता जो आज ग्वालियर से महंगी फ्लाइट और दिल्ली तक जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, हमारे झांसी में एयरपोर्ट की हम लोगों को संभावनाएं थी कि मिलेंगी। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी जब सांसद बने 2009 में, तब उन्होंने 4 बार सिविल एविएशन की टीम भेजी, पर लेकिन राज्य सरकार ने जमीन में कुछ तकनीकी समस्याएं बताकर वो काम नहीं होने दिया। लेकिन आज जब अमित शाह जी ने कहा था चुनाव में टाइम पे कि आप भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा का सांसद बनाइए कि हम आपको एयरपोर्ट देंगे, लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन उनके संग ये भी जुमला किया उन्होंने, लोगों के संग छलावा हुआ। आज जो एयरपोर्ट मिला वो दतिया को मिला, माँ पीताम्बरा जी की नगरी को मिला, हमें उसकी बहुत खुशी है। लेकिन हमारे झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीर भूमि को इससे वंचित क्यों रखा गया है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों से, झांसी की जनता से, झांसी के लोगों से इस तरह का सौतेला व्यवहार हर जगह हर समय क्यों किया जाता है? ये प्रदर्शन ये था कि झांसी एयरपोर्ट इतने दिन से प्रस्तावित था। अमित शाह ने चुनावी घोषणा की थी कि हम झांसी में 108 करोड़ का एयरपोर्ट देके जाएंगे। ये भी जुमला साबित हुआ है। जो उन्होंने ललितपुर की चुनावी सभा में इस बात की घोषणा की थी कि 108 करोड़ का 70 एकड़ में झांसी में हम एयरपोर्ट देके जाएंगे, और वो जुमला साबित हुआ। और बगल में दतिया में इन्होंने एयरपोर्ट बना दिया है, और जो कि झांसी बनना चाहिए था। और झांसी वीरांगना की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, ध्यानचंद की नगरी है, मैथिलीशरण गुप्त की नगरी है, वृंदावन लाल वर्मा की नगरी है। ये झांसी नगरी सेवकेन त्रिपाठी की नगरी है, जो कलम से लेके कृपाण तक के धनी जो लोग हैं, और 31st आर्म डिवीजन जो सबसे आगे इन्फेंट्री पर लड़ता है, वो भी यही है।
तो ऐसी स्थिति में झांसी में एयरपोर्ट होना चाहिए था और झांसी के लोगों से ये छलावा है और बीजेपी सरकार का और अमित शाह का ये चुनावी जुमला एयरपोर्ट भी साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। केंद्र सरकार द्वारा 12 जून तक चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा कमता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खेती में अधिक उपज पाने के लिए टिप्स दिए गए। कृषि विज्ञान केंद्र वसूली के वैज्ञानिकों द्वारा बारी बारी से ग्राम सभा कमता, प्राथमिक विद्यालय सोहट पंचायत भवन, वसूली पंचायत भवन, बलही खोर प्राथमिक विद्यालय पर कृषि गोष्ठी आयोजित की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि किसान वैज्ञानिक विधि से खेती करके अच्छी उपज ले सकते हैं। धान की प्रजाति बीपीटी 50204 समासव एक मोटा अनाजों से जैसे सावा, कोदो, रागी, मडुआ आदि प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि रक्षा प्रभारी निचलौल अब्दुल रहमान, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के अभिनेश दीक्षित, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वाहिद अली, वहीं इम्तियाज अली, ग्राम प्रधान छोटेलाल पन्नीलाल, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान नागेश्वर चौधरी, ओम प्रकाश चौरसिया, विजय गुप्ता, पंचायत सहायक सरिता गुप्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरिता प्रजापति, महेंद्र मिश्रा, गायत्री देवी, जैतून, निशा, सरस्वती देवी, परशुराम चौहान आदि कृषक मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।